नमस्कार। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, परेड, झांकियां, लड्डू, ये सब तो हम हर साल देखते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस दिन की असली कहानी क्या है? मतलब क्यों यही तारीख? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस ऐतिहासिक दिन के असली मतलब को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब आजादी 15 अगस्त को मिली तो फिर हमारा संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? कोई और दिन क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ना वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ही कहीं छुपा है। तो कहानी शुरू होती है 1930 से। ठीक 26 जनवरी 1930 को, उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, पूर्ण स्वराज का। मतलब अब हमें पूरी आजादी चाहिए। तो बस इसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया ना, तो उसे तुरंत लागू नहीं किया गया। 2 महीने का इंतजार किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जा सके। कमाल है ना? तो तारीख की कहानी तो समझ आ गई, पर इस दिन को गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? इस शब्द का मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो हमारे देश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। देखिए, गणतंत्र शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये बनता है गण और तंत्र से। गण का मतलब है हम सब यानी जनता, और तंत्र का मतलब है शासन या सिस्टम। तो गणतंत्र का सीधा सा मतलब हुआ जनता का शासन। इसी दिन यह तय हो गया कि भारत में सबसे बड़ी ताकत किसी राजा या रानी की नहीं होगी, बल्कि भारत के लोगों की होगी, और देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान से। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, पर पूरी तरह से सॉवरेन नहीं थे। हम एक डोमिनियन स्टेट थे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश के मुखिया टेक्निकली ब्रिटिश सम्राट ही थे। सोचिए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को सब कुछ बदल गया। उस दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। मतलब अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ और हमें मिला हमारा अपना चुनावा राष्ट्रपति। और ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, इस पूरी कहानी का हीरो कौन था? हमारा संविधान। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये वो धड़कता हुआ दस्तावेज है जो आज भी, इस पल भी ये तय करता है कि भारत एक देश के तौर पर किस दिशा में जाएगा। और जब भी हमारे संविधान की बात होती है, एक नाम है जो हमेशा सबसे पहले और बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें यूं ही भारतीय संविधान का शिल्पकार नहीं कहते। ये उपाधि उनके उस जबरदस्त काम को सलाम करती है जिसने हमारे देश के भविष्य की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने हमारे संविधान में वो सारी बड़ी बड़ी बातें डाली जो एक मॉडर्न और फेयर इंडिया के लिए जरूरी थीं, जैसे समानता का अधिकार, सबके लिए सोशल जस्टिस और हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी। उन्होंने पक्का किया कि किसी के भी साथ जाति, धर्म या लिंग के नाम पर कोई भेदभाव न हो। और सच पूछिए तो यही वो बातें हैं जो आज भी हमारे गणतंत्र को इतना मजबूत बनाए हुए हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है कि भाई स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में आखिर फर्क क्या है? दोनों ही नेशनल हॉलिडेज हैं, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, पर दोनों का मतलब और उन्हें मनाने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है झंडा फहराने की रस्म को देखना। ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को तिरंगे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है गुलामी से आजादी की ओर हमारा सफर। यह हमारे संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन 26 जनवरी को झंडा पहले से ऊपर बंधा होता है, उसे सिर्फ खोला जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम पहले से ही एक आजाद देश हैं और अब हम अपने बनाए संविधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो समझिए, एक पर्व हमारी भावनाओं से जुड़ा है तो दूसरा हमारे संविधान से। तो हमने इतिहास जान लिया, फर्क समझ लिया, पर आखिर में सवाल वही है, आज के दिन में ये दिन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके उस असली महत्व को समझते हैं जो हम सब से, हर भारतीय नागरिक से सीधे सीधे जुड़ा है। देखिए, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक और छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। उन बड़े आइडियाज का सेलिब्रेशन जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है, समानता, न्याय, लोकतंत्र और कानून का राज। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और साथ ही इस देश के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं।
तो बस अगली बार जब 26 जनवरी को अपनी आंखों के सामने तिरंगा फहराता हुआ देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं है, ये उस सिस्टम का, उस संविधान का जश्न है जो हमारी इस आज़ादी को एक मजबूत और न्यायपूर्ण ढांचा देता है। ये दिन हमारे संविधान, हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों की एक बहुत जरूरी याद है।